हम यहाँ पर क्रमशः मंगलाष्टक के आधार से चर्चा कर रहे हैं और कल तक हमने छंद क्रमांक 7 तक की चर्चा यहाँ पर पूर्ण कर ली थी और अब हम अंतिम जो 2 छंद हैं उनकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार अपन यहाँ से मंगलाष्टक का संपूर्ण पाठ करते हैं, फिर अपन प्रारंभ करते हैं विषय को। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनाम् बोधीन्दवस्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नात्रयं पावनं मुक्ते श्रीनगराधिनाथ जिनपयुक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सुक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ये सर्वौषधहृदयसु तपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला ज्येष्ठाविधाश्चारिणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रतः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कैलाशे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखेषु तथा वक्षाररौप्याद्रिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इस तरह ये 7 छंद की चर्चा अपनी यहाँ पर हो चुकी है। अपन 8वां छंद पढ़ते हैं और फिर उस विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं।
योगर्भावत रोत्सवो भगवताम् जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्य पुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम् कुर्वन्तु नो मंगलम। इस तरह ये छंदों की चर्चा है। यहाँ पे पंच कल्याणक का स्मरण किया गया है। पंच कल्याणक का स्मरण का मतलब लगभग हम सभी जानते हैं कि 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, वैसे तो भगवान अनंत हैं, अनंत, लेकिन तीर्थंकर कितने हैं? सिर्फ 24। उन 24 तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 3 तीर्थंकर भगवान नामक पाठ के अंदर की गई है। आप लोग भी जानते होंगे कि तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है। भगवान अनंत हैं, तीर्थंकर 24 हैं। तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं, भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते। संक्षेप में एक लाइन वहां लिखी है, सभी तीर्थंकरों को भगवान कहा जा सकता है, परंतु सभी भगवान को तीर्थंकर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये बहुत सारी चर्चाएं हैं जो वहां पर हमको मिलती हैं। चलो उसको अपन गौण करते हुए आगे चलते हैं। पंच कल्याणक क्या होते हैं? ये पंच कल्याणक किसे कहते हैं? पंच कल्याणक लगभग आप सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो देखा ही होगा, है ना? आपके नगर में, आपके आसपास के नगरों में किसी न किसी प्रकार का पंच कल्याणक तो हुआ ही होगा, तो आपने देखा होगा। क्या होता है पंच कल्याणक में? तो सब जानते हैं, पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक, फिर दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, चौथा केवल ज्ञान कल्याणक और पांचवा मोक्ष कल्याणक। इस तरह 5 कल्याणक होते हैं। प्रश्न ये है कि इनको कल्याणक क्यों कहते हैं? भाई ये तो सामान्य क्रियाएं हैं, सबके जीवन में होती हैं। हमारा भी तो गर्भ धारण हुआ था, हमारा भी तो जन्म हुआ, योग्य काल आने पे कदाचित हम भी दीक्षा लेंगे, हमको भी केवल ज्ञान होगा, हम भी मुक्ति में जाएंगे, तो हमारे भी पंच कल्याणक हो जाने चाहिए कि नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। याद करो, रामचंद्र का भी गर्भ धारण हुआ, उन्होंने भी जन्म लिया, उनकी भी दीक्षा हुई, उनको भी केवल ज्ञान हुआ और उनको भी मोक्ष हुआ, लेकिन आज तक आपने कभी रामचंद्र के पंच कल्याणक मनाए? कभी हनुमान के मनाए? नहीं मनाए। बाहुबली के मनाए? नहीं मनाए। भरत के मनाए? नहीं मनाए। 24 तीर्थंकर के ही क्यों? इनके साथ ऐसा क्या विशेष है, क्या स्पेशल है इनके साथ में? देखो, बहुत सारी बातें जुड़ सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि तीर्थंकरों के पुण्य का उदय सामान्य जीवों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। फिर से बोलता हूं, तीर्थंकरों के पुण्य का उदय सामान्य जीवों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप लोगों को याद है बालबोध पाठमाला में तीर्थंकर की क्या परिभाषा दी गई है? चलो, मुक्ति का हाथ खड़ा है, मुक्ति से ही पूछते हैं। नियति मुक्ति जैन। जो धर्म तीर्थ के मार्ग का उपदेश देते हैं, तीर्थंकरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बहुत बड़े। एक बार लास्ट लाइन को रिपीट करो। क्या कहा था? जिनके तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय होता है। क्या कहा? तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय। लिखा है ना ऐसा? महापुण्य का उदय लिखा है ना? तो महापुण्य का उदय का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा उदय जो सबके पास नहीं पाया जाता है ना। और चर्चा करते हैं। पहले शायद मुक्ति नियति कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, बोलिए।
कल आपने बताया था कि सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मुक्त जाते हैं और अयोध्या में जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इंडिया में है, तो इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं वो तो इन सम्मेद शिखर, विनागिरी, ये सब तीर्थ क्षेत्र इंडिया में, तो वो बाहर के जो लोग होते हैं वो तो दर्शन कर पाते नहीं है आके। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब कहाँ हैं? भारत में ही हैं। भारत से बाहर तो हमको एक भी नाम नहीं मिलता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जैन धर्म का प्रचार प्रसार बाहर नहीं रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा जियोग्राफी को स्टडी करें तो वहां एक डिस्क्रिप्शन ऐसा आता है, जियोग्राफी के अंदर आता है कि आज से लगभग करोड़ ईयर्स पहले और ज्यादा बैकवर्ड में जाएंगे तो जो अर्थ है वो ओनली 2 आइलैंड्स के अंदर डिवाइडेड थी। 2 आइलैंड्स के अंदर, इसको अपन नाम देते हैं गोंडवाना एंड अंगारा। शायद आपने नाम सुने होंगे कभी, गोंडवाना आइलैंड एंड अंगारा आइलैंड। बाद में उनको क्या हुआ, उनके सब टुकड़े हो गए और टुकड़े होकर के 7 कॉन्टिनेंट्स क्रिएट हो गए, है ना। और ये भी शायद पता होगा आपको कि आज जहां पे हिमालय पर्वत खड़ा है, साइंस कहता है कि एक जमाने पे वहां पे क्या था, ओशियन था जिसका नाम था टैथीस। टैथीस नाम का ओशियन था। यानी एक जमाने में जो जगह सबसे नीचे थी वो कन्वर्ट होकर के कहाँ पहुंच गई, सबसे ऊपर। यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक बन गई माउंट एवरेस्ट, सबसे नीचे वाली जगह। कैसे हो गया? इट्स अ चेंज, होता रहता है, बदलाव होते हैं और इतने बड़े स्तर पे होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर ही होगा, भारत के बाहर नहीं होगा? ये तो इतना सारा बदलाव तो साइंस एक्सेप्ट करता है। तो अब आप सोचो, अमेरिका में, कंबोडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कितने ही देशों में हमारे भगवान की प्रतिमाएं खुदाई में मिलती हैं, कितने ही देशों में प्राप्त हुई हैं। तो इसका मतलब वहां वहां पर भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार था, वहां भी जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आज हम भारत देखते हैं, आप बेटा आपको तो पैदा हुए अभी 20-25 साल हुए, अभी आपसे 50 साल पहले चलोगे ना तो भारत का नक्शा अलग था। उसके भी पहले जाओगे तो भारत का मैप और अलग था, बहुत सारे एरियाज कट गए, अलग हो गए। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन हमको दिखती है उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि सम्मेद शिखर आदि सिद्ध क्षेत्र भारत में है। लेकिन हो सकता है कि भूतकाल में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिनके बारे में हमको पता नहीं है और बाय द टाइम वो हमारे नॉलेज से दूर हो गए, चले गए, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। हाँ, और बोलिए, और क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे विदेशों में भगवान की मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है उतना ही आर्यखंड है, बाकी सब मिलेक्षखंड है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर इतना सा आर्यखंड मानोगे तो 6 खंड बहुत छोटे हो जाएंगे। ये जितना पूरा विश्व दिखाई देता है ये पूरा का पूरा आर्यखंड के अंदर ही सम्मिलित है ना। आर्यखंड के अंदर अंदर म्लेच्छखंड तक जाने के लिए तो बहुत सामर्थ्य चाहिए। ये पूरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया वो है। हाँ, ये बिल्कुल आर्यखंड के अंदर शामिल हैं। मैं आपको इसके बारे में और जानने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे जो डॉक्टर संजीव जी गोधा हैं, हमारे सर हैं, आप जानते ही होंगे सब जने, उनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं 3 लोक के संबंध में, आप उनको देखिए। वहां पर उन्होंने भरत क्षेत्र आदि के बारे में बहुत विस्तार से 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाया। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां वो पूरा डिस्क्रिप्शन विथ मैप विथ 3D मॉडल के माध्यम से बताते हैं। तो वहां से हमको ये सब बातें और क्लियर समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसा कैसा डिस्क्रिप्शन है। बहुत बड़ा है आर्यखंड, बहुत छोटा नहीं है। 6 खंडों में सबसे बड़ा आर्यखंड है, सबसे बड़ा। 5 म्लेच्छखंड छोटे हैं और आर्यखंड सबसे बड़ा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल भारत ही आर्यखंड है, बाकी सब म्लेच्छखंड है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू भैया। हाँ बोलिए, आवाज सही से नहीं आई बेटा। सूरज भी आर्यखंड में है? सूरज भी आर्यखंड में ऐसा नहीं है। सूरज ज्योतिष लोक में है, वो लोक अलग है। मतलब है तो मध्य लोक ही, लेकिन वो एरिया अलग है।
ऐसा नहीं है कि वो आर्यखंड के अंदर ही चक्कर लगाता है, उसका लोक सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाने वाला ज्योतिष लोक है, उसकी हाइट ज्यादा है, वो हमसे बहुत ऊंचा है, हाइट पे है, और हाइट के कारण से अपन ये नहीं कह सकते कि वो आर्यखंड में उजाला करेगा। वो आर्यखंड में भी करता है, म्लेच्छ खंड में भी करता है, विदेश क्षेत्र में भी करता है, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, सारे क्षेत्रों में प्रकाश देता है। और पूरा चक्कर लगाने में उसको 2 दिन लगते हैं। यानी आज जो अपने पास में सूर्य है वो कल आपके पास में नहीं आएगा जैन धर्म के हिसाब से। कल जो सूर्य आएगा वो दूसरा होगा, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण आता है। तो एक सूर्य आज है और एक सूर्य कल आएगा। मैं फिर कहूंगा, इस बारे में यदि आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ऐसे जो मैंने नाम लिया है ऐसे वीडियोस आप देखें, बहुत सारी चर्चाएं हमें वहां से प्राप्त होती हैं। और हाँ, स्वस्ति बोले, अरे बैठ जरूर। भैया हम कौन सा छंद पढ़ रहे हैं? मैं लेट आई थी, मुझे पता नहीं है। अभी अपन 8वें छंद की चर्चा करेंगे। अभी 8 नंबर छंद की क्या किया, 8वें छंद की चर्चा करेंगे। 1 मिनट, हाँ आप 2 मिनट रुकिएगा सब जन। हाँ जी चलिए। दीक्षा, दीक्षा जैन, हैंड रेस कर रखा है आपने, हाँ बोलिए। नहीं भैया, वो तो मैं आंसर देने के लिए बोल रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इस तरह ये सब चर्चाएं हैं। प्रश्न मेरा जो शुरुआत में चल रहा था पंच कल्याणक के संबंध में, है ना, अपन जो चर्चा कर रहे थे, ये तीर्थंकर प्रकृति एक सबसे विशाल पुण्य का उदय है, सबसे बड़ा पुण्य का उदय। जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा पुण्य, बड़ी पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है, सबसे बड़ी। इसका प्रमाण क्या है, सोचो। तीर्थंकर का जीव जिस दिन गर्भ में आने वाला है, माता के गर्भ में आने वाला है, उस दिन से नहीं, उसके 6 महीने पहले से, कितने महीने, 6 महीने पहले से स्वर्ग के देव आकर के उस नगरी को सजाते हैं, सारे मकान वकान, सारी गरीबी मिटा देते हैं, सारी भूख आदि सब प्रकार की सुविधा, सब रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। कदाचित ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि नई नगरी की रचना करते हैं, नई नगरी बनाते हैं और राजा रानी को आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ पर आकर के निवास करिए, सर्व सुविधा युक्त नगरी। कब, 6 महीने पहले से। अभी तो बालक का गर्भ में आगमन भी नहीं हुआ, जन्म तो बहुत दूर की बात है। यानी इसका मतलब हुआ, सोचना थोड़ा सा, वहां कल्पना करना, जो जीव नरक गति से तीर्थंकर प्रकृति बांध कर यहाँ पर आने वाला है, वो जीव अभी नरक में है और उसके आने की तैयारी हो रही है। कहाँ पे, यहाँ पे मध्य लोक में माता पिता उसके आगमन की तैयारी करते। माता पिता नहीं करते, स्वर्ग के देव आकर के सारा काम करते हैं, है ना, 6 महीने पहले से। और फिर एक एक दिन में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा 15 महीने तक, 6 महीने गर्भ से पहले के और 9 माह गर्भ के 15 महीने तक रत्नों की वर्षा स्वर्ग के देव वहां पर करते हैं। 8 कुमारियां, 56 दिक कुमारियां, ये सब माता की सेवा में वहां पर लगाई जाती हैं। ये सारी जितनी प्रक्रिया है, ये सब किसने पूरी करी, स्वर्ग के देवों ने। आप जानते हैं, तीर्थंकर का जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो पद्मासन की मुद्रा में बैठता है। पद्मासन की मुद्रा का मतलब, जैसे मंदिर में भगवान बैठते हैं ना, आलती पालती मार के बोलते हैं अपन शॉर्टकट में, बिल्कुल वैसे वह बालक माता के गर्भ में बैठता है। माता के गर्भ में सोया हुआ नहीं होता, लटका हुआ नहीं होता, पद्मासन की मुद्रा में बैठता है। उस बालक के गर्भ में आने से माता को किंचित भी कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, माता को पेट भी नहीं फूलता, किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होता। इतनी सर्व सुविधा माता को मिलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सारी विशेषता उस बालक के साथ में पाई जाती हैं। किसके साथ? जो बालक तीर्थंकर बनने वाला है, उस जीव के साथ में।
तो जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक दोनों कौन मनाते हैं? स्वर्ग के देवता। जैसे ही बालक का जन्म हुआ वैसे ही स्वर्ग के देवता दौड़े दौड़े ऐरावत हाथी लेकर के आ जाएंगे और बालक को बिठा करके सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर लेकर जाते हैं और वहां जाकर के 1008 कलशों से वह बालक का क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं। जन्म कल्याणक के समय आप सब लोगों ने ये जुलूस देखा ही होगा, विशाल जुलूस निकलता है और ये जन्म कल्याणक के समय अभिषेक होता है। फिर क्या होगा? फिर वह बालक बड़ा होगा, राजपाट संभालेगा, कोई कोई विवाह करेंगे, संतान होगी, सब होगा। और फिर दीक्षा लेने का जब समय आएगा और जब राजकुमार या राजा वह तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेने का प्रणाम करेगा, तब फिर स्वर्ग के देव आएंगे और पालकी लेकर के उनको वन में लेके जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वह अपने केश, अपने वस्त्र, आभूषण आदि सब उतार देंगे। अब उतने समय तक, यानी जन्म से लगा कर दीक्षा लेने तक, उस बालक का सारे कपड़े, सारे आभूषण, खाना पीना, ये सारी व्यवस्था स्वर्ग के देव संभालते हैं। सारी व्यवस्था, यानी माता पिता को कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी, सारी व्यवस्था स्वर्ग के देव संभालते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो उनको फ्री कर देते हैं। दीक्षा लेने के बाद वे सामान्य मनुष्य की तरह घूमते हैं, आहार होता है और योग्य समय आने पर उस मुनि अवस्था को प्राप्त जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर स्वर्ग के देव आते हैं, फिर उनके लिए समूह शरण की रचना करते हैं और 12 सभाओं से युक्त अद्भुत समूह शरण में 4 समय 3 समय जो प्रमाण हमको मिलता है, दिव्य ध्वनि वहां पर प्रति समय खिरती है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है। जितना समय आयु का शेष रहता है उतने समय तक समूह शरण रहेगा और उसके पश्चात भगवान कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में। जैसे ही भगवान मोक्ष में जाएंगे फिर स्वर्ग के देव आएंगे, फिर से लौट के आएंगे और भगवान के मोक्ष कल्याण की पूजा करेंगे, है ना। भगवान के जो केश नख आदि शेष रहेंगे उनको, जो उनकी विधि है उस विधि से उसको पूरा करेंगे। कितना सारा काम है किसके माथे? स्वर्ग के देवताओं के पास में कितना सारा काम है। पंच कल्याणक मूलतया से अधिकतम काम सारा का सारा देवताओं के जिम्मे है, मनुष्यों के जिम्मे तो बहुत कम है। ऐसा क्यों? ऐसा और लोगों के साथ तो हमको देखने नहीं मिलता, कैसे मिल सकता है? और लोगों के तीर्थंकर प्रकृति रूप महापुण्य का उदय नहीं पाया जाता, इसलिए उनका हर क्रिया, उनकी हर क्रिया, हर कल्याणक उत्सव के समान मनाया जाता है। कुछ ऐसी ही चर्चा इस छंद में हमको मिलती है। चलिए देखते हैं छंद को क्या लिखा है। पहली लाइन, यो गर्भावत रोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो। ये बीच में शब्द है भगवताम। भगवताम का मतलब भगवान के। किसके? भगवान के। यह, यो मतलब लिखा है ना, यो फर्स्ट वर्ड, यो का मतलब जो, भगवान के जो गर्भावतरोत्सव, गर्भ अवतर उत्सव। गर्भ अवतर उत्सव का मतलब उनका गर्भ में अवतार हुआ। अवतार हुआ का मतलब वह किसी और गति में थे, वहां की आयु पूरी करके वह माता के गर्भ में आए। तो ये कौन सा कल्याणक हुआ? गर्भ कल्याणक हुआ। ठीक है। इसके बाद जन्म अभिषेकोत्सवो, जन्म के समय जो अभिषेक उत्सव हुआ, अभिषेक मतलब पांडुक शिला पर ले जा करके बाल तीर्थंकर का अभिषेक करने वाला जो उत्सव है वह भी किसके द्वारा किया गया? देवताओं के द्वारा। जन्माभिषेकोत्सवो, जन्म कल्याण का जो उत्सव है वह भी। और यह जो जातः हुआ, क्या हुआ? जातः का मतलब हुआ। क्या हुआ? परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमेण।
परिनिष्क्रमेण का मतलब होता है सर्वस्व त्याग कर आगे चलना, यानी कि मुनिपना धारण करना, दिगंबर हो जाना, सर्व सांसारिक कार्यों को छोड़ देना, सकल परिग्रह का त्याग कर देना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का संपूर्ण त्याग करके उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। तो परिनिष्क्रमण, इसे हम क्या कहते हैं, परिनिष्क्रमण। परिनिष्क्रमण का मतलब सर्वस्व त्याग कर मुनि बन जाना, अर्थात दीक्षा कल्याण। फिर लिखा है विभवः, विभवः यानी वैभव। वैभव का मतलब जो ठाट बाट, जो शोभा हुई, कब हुई, यह जब, जो केवल ज्ञान भाक, केवल ज्ञान रूपी भाक माने प्रकाश होने पर, जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तब जो केवल ज्ञान का प्रकाश होने पर जो विभव प्रकट हुआ, जो वैभव, जो समो शरण आदि की रचना हुई, अष्ट प्रातिहार्य लगाए गए, ये सारा जो वैभव है वह। और अंतिम लिखा है यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा। कैवल्यपुर, पुर कहाँ लगता है, नाम सुना है ना, नागपुर, कानपुर, उदयपुर। पुर का मतलब होता है नगर, पुर का मतलब होता है नगर, सिटी, है ना। और कौन से नगर की बात हो रही है, कैवल्यपुर। कैवल्यपुर का मतलब ऐसा नगर जहां सभी केवल ज्ञानी रहते हैं। ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में कि एक ही जगह है, सिद्धशिला, मोक्ष। मोक्ष में सारे जीव केवल ज्ञानी विराजमान है। जो केवल ज्ञानियों के नगर में प्रवेश हुआ अर्थात मोक्ष कल्याणक हुआ। इन पांचों कल्याणक के समय जो महिमा, जो काम, जो ठाट बाट, जो वैभव संभावितः प्रकट किया गया, क्या किया गया, प्रकट किया गया, काम किया गया, किसके द्वारा, स्वर्गी भी। स्वर्गी भी, स्वर्गी किसको बोलते हैं, जो मर जाते हैं ना उनको दुनिया में क्या कहा जाता है, स्वर्गी। लेकिन यहाँ मर गए उनको स्वर्गी नहीं कहा जाता। जो स्वर्ग में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर्गी। और भी बहुवचन का प्रयोग है, स्वर्गी भी, अर्थात जो स्वर्ग में रहने वाले देवता गण हैं उनके द्वारा ये सारे काम किए गए। गर्भ के अवतार पर उत्सव मनाया, गर्भावतार पर उत्सव मनाया, जन्म का अभिषेक उत्सव मनाया, दीक्षा के समय उत्सव मनाया, केवल ज्ञान के समय वैभव प्रकट किया, और जो कैवल्यपुर, कैवल्यपुर का मतलब जो मोक्ष नगरी है उसमें प्रवेश की महिमा, इन सारे पंच कल्याण की महिमा जिनके द्वारा प्रकट की गई, ऐसे समस्त स्वर्गी और कल्याणानि च तानि पंच सततम, ऐसे जो पंच कल्याणक हैं वे सभी हमारा मंगल करें। इस तरह ये पंच कल्याणकों की चर्चा इस छंद में यहाँ पर हमारे सामने आई है। वैसे तो बिल्कुल सरल अर्थ है, कोई ऐसा विशेष छंद, विशेष शब्द यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इस तरह ये इस छंद की चर्चा है। और कुछ पूछना है, हाँ पूछिए। नियति मुक्ति जैन, सेकंड का अर्थ एक बार और बता दो। क्या क्या, सेकंड लाइन का अर्थ एक बार और बता दीजिए। सेकंड लाइन का मीनिंग देख लीजिए, सेकंड लाइन एक बार, सेकंड लाइन क्या लिखी है देखिए। सेकंड लाइन लिखी है यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाक। यो, यो का मतलब जो, जातः मतलब हुआ, परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमेण का मतलब दीक्षा, परिनिष्क्रम का मतलब दीक्षा लेना, सब कुछ छोड़कर मुनि बन जाना, सर्वस्व त्याग कर देना, इसको कहते हैं परिनिष्क्रमण। विभवः, विभव माने वैभव, वैभव का मतलब शोभा। कब हुई वह शोभा, यह जो केवल ज्ञान भाक, केवल ज्ञान रूपी भाक, भाक मतलब प्रकाश, ज्योति, जब जिनेंद्र भगवान को केवल ज्ञान, क्या, जिनेंद्र भगवान को
केवल ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ, तब जो वैभव प्रकट किया गया देवताओं के द्वारा। ये पूरे पहली लाइन में 2 कल्याणक, दूसरी लाइन में 2 कल्याणक और तीसरी लाइन में अंतिम मोक्ष कल्याणक की चर्चा, और अंतिम शब्द लिखा है संभावितः स्वर्गी भी, अर्थात ये सारे कल्याणक किसने मनाए, इनको सब संपादित किसने किया, तो वे कहते हैं इन सब का संपादन स्वर्गीय देवताओं के द्वारा किया गया, यानी जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं उनके द्वारा ये सब बातें की गई। ठीक है, इस तरह ये पंच कल्याणक की चर्चा यहाँ पर की गई। अब पंच कल्याणक का स्मरण करने का क्या तात्पर्य है, मतलब जिनके पंच कल्याणक हुए हैं वे तीर्थंकर, उनको यहाँ पर स्मरण किया जाता है। मूलतया कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब हम पूजन करते हैं तो बीच में पंच कल्याणक को भी अर्घ चढ़ाए जाते हैं। पंच कल्याणक को भी अर्घ, पूजा पीठिका के बीच में जो छंद आता है ना, उसमें एक अर्घ सरस्वती को, एक अर्घ पंच कल्याणक को, एक अर्घ श्रुत को, इस तरह अर्घ चढ़ाए जाते हैं। ये पुरानी पूजन पद्धति है। तो उसी रूप से यहाँ पर एक स्मरण पंच कल्याणक का किया गया। ठीक है, चलिए पूछिए सुषमा जी। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, मैं ये बोल रही हूँ जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरक गति में भी हो जाता है। देखो उसमें ऐसा है, मेरे को लगा था कि शायद कोई ऐसा समझ लेगा मेरे कहने से, तीर्थंकर प्रगति का बंध नरक गति में नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर बनने वाला जीव नरक गति में जा सकता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। तीर्थंकर प्रगति का बंध तो मनुष्य गति में ही होगा, लेकिन वो जिसको जो तीर्थंकर बनने वाला है, हो सकता है वो अगली गति में नरक गति में चला जाए और वहां से सीधे तीर्थंकर पर्याय में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं, जैसे भैया जी नरक से निकलकर तीर्थंकर का जीव जो है, हाँ, तो डायरेक्ट नरक से निकलकर सीधा मनुष्य गति में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, प्रमाण है हमारे पास में। हमारे आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर ही नरक में बैठे हैं। हाँ, है ना। नहीं तो जैसे हाँ, वो सीधे आएंगे, लास्ट भव है उनका, बिल्कुल अंतिम भव है, क्योंकि वे प्रति नारायण है, और प्रति नारायण अगले भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन बंद नहीं होगा उनका नरक गति में, वो तो पहले हो चुका ना मोक्ष गति में। उसमें ऐसा है, तीर्थंकर प्रकृति वह निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी प्रकृति का मतलब है वह प्रति समय बंधती जाती है, प्रति समय। तो जब से बंधना चालू हुआ तब से वह निरंतर बंधी रही है आज तक, जब तक उदय में नहीं आ जाती। तो मतलब बंद, हाँ कंटिन्यू बंधेगी, वह कंटिन्यू बनती रहती है, मतलब बिल्कुल बनती जाती है। लेकिन वह बंध का प्रारंभ जो है वह नियम से मनुष्य गति में ही हो सकता है, और किसी गति में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर समझ लो। ठीक है, चलिए बहुत सारे प्रश्न मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आगे। हाँ पूछिए भैया। हाँ, जैसे ऐसा हो सकता है कि अभी हम मनुष्य में हैं, हम नहीं, ऐसे कोई तीर्थंकर बनने वाला है और वो उनका अभी प्रकृति का बंध नहीं हुआ, अभी मनुष्य भाव में है और इसी भाव में प्रकृति का बंध हुआ और इसी भाव में मोक्ष चला हुआ, इसी भाव में मोक्ष है, ऐसा वर्तमान में तो नहीं हो सकता, यानी इस पंचम काल में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई जीव वर्तमान पर्याय में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधे, वर्तमान पर्याय में ही तीर्थंकर बने और वर्तमान पर्याय में मोक्ष भी चला जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां पर 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। हमारे यहाँ 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, इससे कम नहीं होते, वहां पर होते हैं। मतलब जो जीव वर्तमान पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति बांधे और उसका उदय भी ले लेगा, उसको गर्भ कल्याणक तो पहले ही हो गया, जन्म कल्याणक तो पहले ही हो गया, अब उसको उस टाइम तो रहा ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे 2 कल्याणक नहीं होंगे। कम से कम कितने होंगे, 3 या फिर कम से कम 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना, ऐसा समझना। बोलो
भैया जैसे नरक गति से तुरंत आके तीर्थंकर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, अभी तो कहाँ। और ऐसा भी होता है क्या भैया, जैसे कि कोई का तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध है और वो अभी बंध है, उनका जन्म हो गया तब हो गया, और तब नहीं जन्म हुआ फिर उन्होंने कुछ पाप करे फिर उनका बंध हट सकता है क्या? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तीर्थंकर प्रकृति जो होती है ना, इसका बंध एक बार हो गया तो हो गया। अब आप समझ लो, जिसको सम्यक दर्शन हो गया ना, अब वो जीव चाहे कि मुझे तो मोक्ष में नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अब वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। तो मोक्ष चला ही जाता है। बिल्कुल, उस जीव को जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंध गई है, वो जीव आगामी काल में नियम से मोक्ष में जाएगा जाएगा और जाएगा। यानी उसके ऐसा पाप जीवन में कभी होगा ही नहीं, ऐसा नियम समझना। ठीक है, चलिए मीनू जी। मीनू जी और रश्मि जी दोनों के हैंड रेज दिख रहे हैं। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। पहले मीनू जी बोलिए। काल में ही नरक गए हैं कि उनका है, यानी कोई भी काल में ऐसे हो सकता है? क्या फिर से बोलिए। प्रति नारायण नारायण इस काल दोस्त ना बोलते काल, उसके काल में नरक गए हैं कि ऐसा नियम है कि जाते ही हैं? नहीं, ऐसा नियम है कि वे नरक में ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नियम है कि वे नरक में ही जाते हैं, बिल्कुल। इस संबंध में और थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी समय मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। रश्मि जी बोलिए। क्या स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो? नहीं हो सकता। स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। ये केवल और केवल पुरुष पर्याय में हो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुरुषों को हो सकता है, इसमें आप बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और तीर्थंकर बनने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीर्थंकर बनने का मतलब ये हो गया कि अब इस पर्याय को छोड़ के अगली पर्याय की अगली पर्याय में मुक्ति होगी, ये निश्चित है। अगली पर्याय में नहीं होगी, एक पर्याय छोड़ के होगी, यानी ये भव, अगला भव और उसके अगले भव में मुक्ति होगी। इतना लंबा इंतजार कौन करे, अपने फटाफट मुक्ति में जाएंगे, इतना लंबा इंतजार नहीं करना। ठीक है, दीपाली जी का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, लेकिन घड़ी भी दिख रही है। ये मीटिंग यहाँ पूरी हो रही है। जिनके भी प्रश्न हैं अपन फिर ज्वाइन करते हैं और उस प्रश्नों की चर्चा अपन अगली कक्षा में करते हुए अंतिम मंगल भावना की चर्चा भी अपन करेंगे। अभी अपन यहाँ पे विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।